नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में जो रफ्तार है वो बनी हुई है 3/4% के उछाल के साथ। इंडेक्स अभी भी ट्रेड कर रहा है और ब्रॉडर बेस्ड बाइंग बैंक्स, मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू कंपनीज इनके अंदर जरूर देखने को मिल रही है। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए जो करीब 2100 शेयर तेजी के दिखा रहा है और अपनी 600 शेयरों में बिकवाली है। तो हर एक शेयर गिरने वाले पर 3 शेयर बढ़ने वाले आपको दिखाई पड़ेंगे। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में खरीदारी ऑलरेडी देखने को मिल रही है पिछले कई दिन से और वो आज भी प्रिवेल कर रही है, लेकिन सेकंड हाफ क्रूशियल रहेगा क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन सेकंड हाफ के अंदर आ सकता है। इसके अलावा आज ऑयल की जो गिरावट है उसका इम्पैक्ट आपको पीएसयूज, ऑयल कंपनीज में, बीपीसीएल, एसपीसीएल, आईओसी में दिखाई पड़ेगा, पेंट कंपनीज में दिखाई पड़ेगा। सेंटिमेंटली एटलीस्ट वहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डीआई के आसपास वो भी ट्रेड कर रहे हैं। बातचीत करेंगे हम मानस से। मानस हमारे साथ मौजूद भी है। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर क्या व्यू रख रहे हैं आप अभी, क्योंकि तेजी तो है, 17,750 के ऊपर में भी ट्रेड कर रहे हैं हम। 18,000 पहुंच जाएंगे अब? देखिए, बिल्कुल चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आज जो एक हर्डल था 17,750 के आसपास, उसको निफ्टी ने ब्रीच किया और उसके ऊपर लगातार मॉर्निंग से ट्रेड हो रहा है। तो वो बिल्कुल पॉजिटिव संकेत है सुमित भाई। और मेरा समझना ये है कि शायद अब आपको 17,990 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में। तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। 17,650 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 17,990 के टारगेट के लिए। शायद इसमें 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल वो टारगेट आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो आपको रणनीति बताई गई है और 18,000 शायद बनता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा मानस, से बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है यही क्या रैली को लीड करेगा या आईटी आएगा पार्टिसिपेट करने? देखिए, अभी अगर आप थोड़े दिन पहले की बात करें तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। पिछले 2 दिनों में अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर दिख रही है। 20 मूविंग एवरेज के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है और मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस फिर से देखने को मिलेगा। अगर एक टारगेट सेट करने होंगे बैंक निफ्टी के, तो वो 40,750 तक के होंगे। 40,700, 40,750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है और अभी भी बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। मेरा समझना है करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 39,400 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 40,750 के टारगेट सेट करिए। तो रणनीति दोनों इंडेक्स में आपने सुन ली। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आपकी स्क्रीन पर वो व्हाट्सएप नंबर आएगा जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर है और इसके अलावा आप 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए या हैशटैग्स के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज FNO ये हैशटैग्स का इस्तेमाल करिए और सीधे सीधे हमारे साथ जो जानकार मौजूद हैं उनसे सवाल पूछिए। पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ कुछ और दर्शक मौजूद भी हैं। सबसे पहला दर्शक जो हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, उनसे चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ राजेंद्र पंडित हैं जो कि पुणे से मौजूद है बातचीत करने के लिए। राजेंद्र जी नमस्कार, सवाल आपका क्या है, पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैंने CDSL 1359 में 150 शेयर लिए हैं, तो अभी उसका फ्यूचर क्या है? वैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी, तो उस हिसाब से मुझे आपकी राय जाननी थी मानस जी से और आपसे। ओके, तो मानस लंबी अवधि का नजरिया है इनका। CDSL में इनका निवेश है, 150 शेयर है इनके पास, 1359 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करीब 75 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। अभी ये मुनाफा बांध के निकल जाए, पार्शियल प्रॉफिट ले लें, बने रहें, लंबी अवधि का नजरिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें? तो देखिए, CDSL में अगर आपको याद हो तो 2020 2021 बहुत ही बेहतरीन रहा CDSL के लिए। 240-250 रुपए से रैली स्टार्ट हुई, 1680-1690 तक के हाईज बने। उसके बाद अगर हम इस ईयर की बात करें तो जो फर्स्ट 6-7 मंथ्स थे वहां पर हमें करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है। स्टॉक ऑलरेडी 50% के आसपास करेक्ट हो चुका था। बॉटम बनाने के बाद फिर से रैली रिज्यूम हुई है। पिछले करीब 4-5 सेशन में तो बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिली। मेरा समझना है कि ये नेक्स्ट अप मूव है जिसमें कम से कम 1700 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे, 300 रुपए का आपको करंट लेवल से। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उम्मीद करिए कि 1700 के लेवल्स को ब्रेक करके शायद 2000 तक स्टॉक जाएगा। 1 साल का समय लगेगा। 1250 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह रहेगी। 1250 का स्टॉप लॉस बने रहने की राय आपको दी गई है CDSL के संदर्भ में। बेंगलुरु चलते हैं, हमारे साथ श्रीकांत राव साहब मौजूद है वहां बातचीत करने के लिए। राव साहब, आपका सवाल क्या है, पूछिए। I had purchased 155 Motherson Sumi 2 months back. What is the what can I held it for 6 months? That is for Samvardhana Motherson, right? Yes. And it is post demerger. Agree? Yes. Okay. मानस, इनका सवाल संवर्धना मदरसन पर है। करीब 155 ये डीमर्जर के बाद की इनकी खरीदारी है और 2 महीने पहले इन्होंने खरीदारी की, जनवरी में डीमर्जर हुआ था। 100 शेयर है।
क्या करना चाहिए इन्हें? करीब 123 रुपए का मौजूदा स्तर है, 20-25 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या करें ये अभी? देखिए, पहली चीज 120 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अगर 120 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए हाई लेवल पे 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है जो कि 130 रुपए है। तो दो स्तर आपको ध्यान रखने हैं, 120 डाउन साइड और 130 ऑन द अप साइड। अगर 130 के ऊपर निकलेगा तब फिर से रैली रिज्यूम होगी और 145 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 120 के स्टॉप लॉस से बने रहिए मदरसन सुमी में। जी, तो 120 का स्टॉप लॉस और 130 का ऊपर का लेवल अगर वो ब्रीच होता है तो तेजी और बढ़ेगी। 120 वैसे आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। राजेंद्र गोयल साहब मौजूद है हमारे साथ मंडी गोविंदगढ़ से। गोयल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, गोयल मेरा साहब। सवाल नालको पे है। मेरे पास नालको के 250 शेयर 78 रुपीज के हिसाब से लिए हुए हैं। ये खरीदारी कब की है आपकी गोयल साहब? सर अभी थोड़े दिनों में लिए हैं जी, हाल फिलहाल ही है। ओके, और कितना समय और दे सकते हैं आप इसे? सर 2 महीने तक, 2 या 3 महीने। 2 या 3 महीने दे सकते हैं। ओके, मानस नेशनल एल्यूमिनियम नालको की बात कर रहे हैं। ये आज थोड़ा मूव जरूर आया है, इनकी खरीदारी से 2-2.5 रुपए ऊपर है, 250 शेयर है, नजरिया इनका ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए? इन्हें बने रहना चाहिए पोजीशन में या मोमेंटम जो मिल रहा है उसे लेकर निकल जाना चाहिए? आज सुबह तो तेजी थी, 82-83 के लेवल्स दिखाए, वापस 80 आ गया, अभी क्या करें? तो देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो बहुत क्लियर नहीं है। वहां पर अभी भी कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने को मिला है और यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स तब होगा, बुलिश साइड पे तब जाएगा जब 90 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। तो 90 रुपए से पहले आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है एग्रेसिव होके लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात अगर करें तो शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बनाया है स्टॉक ने 76 रुपीज के आसपास। तो ध्यान रखिए, 76 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर ये 82 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा जो कि 90 रुपए के आसपास है। तो बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 76 के नीचे जरूर लगाएं। 76 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं, पोजीशन में बने रहें, ये आपको राय दी गई है। लेकिन वो 76 रुपए को आप जरूर ध्यान में रखिएगा अपने स्टॉप लॉस के तौर पे। बातचीत करते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ मौजूद हैं अब दक्षित साहब जो कि राजकोट से मौजूद है। दर्शित साहब माफ कीजिएगा, राजकोट से मौजूद हैं। दर्शित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो दर्शित जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे पास टाटा पावर के 200 शेयर है ओके। और उसकी एवरेज 144 है जी, और मैं उसको, मेरा होराइजन 3 या 4 साल तक है, तो अब मुझे एवरेज करना है। ये अभी खरीदारी कब की है दर्शित साहब? मेरी खरीदी तकरीबन ये कोरोना आया था जी 2020, उसमें ओके। पहले मैंने 90 रुपीज में किया था एवरेज, उसके बाद मैंने 127 पे किया था और अभी लास्ट मैंने 258 पे किया है। ओके, तो आप अपना एवरेज धीरे धीरे क्वांटिटी के चक्कर में खराब कर रहे हैं क्योंकि 90 रुपए से आपका एवरेज बढ़ के 144 आ गया। खैर, अभी तो आपको अच्छा मुनाफा है 100 रुपए पर शेयर के आसपास का। मानस की राय ले लेते हैं। मानस, बढ़ते क्रम में इन्होंने पहले तो एवरेज किया स्टॉक में, 200 शेयर अब इनके पास है, 100 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। क्या इन्हें अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए और एवरेज करने की जरूरत लग रही है आपको? यहाँ एवरेज करें, नीचे करें, क्या करें अपनी पोजीशन में? देखिए, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म चार्ट को नहीं देखना चाहिए, वीकली डेली पे नहीं जाना चाहिए, आप सीधे मंथली या क्वार्टरली पे जाइए। तो आपको मंथली चार्ट पे एक ब्लैक पैटर्न दिखेगा। मेरा समझना है कि इस ब्लैक पैटर्न के बाद हमें एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 3 साल का व्यू नहीं, लेकिन अगर 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम हो तो मेरा समझना है कि 350 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे टाटा पावर में। बिल्कुल बने रहने की सलाह। एक स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे, तो 215 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन टारगेट भी बड़े बड़े सेट करने हैं, करीब 350 रुपए के। जी, तो 350 रुपए के टारगेट्स हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाना होगा और बने रहना आपके लिए। जो आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं आप आगे भी इसे होल्ड कर सकते हैं। अंकित सेनापति साहब मौजूद हैं दुर्गापुर से बातचीत करने के लिए। अंकित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार अंकित जी। मेरे पास शेयर मेटालिक का 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 390, और सर मेरे पास और एक शेयर है सुमी केमिकल जो 429 के प्राइस से है 80 क्वांटिटी। तो इसके ऊपर क्या राय है? 2 साल के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ इन दोनों। ओके, मानस, इनका एक सवाल तो है श्याम मेटालिक्स पे 390 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 302 का मौजूदा स्तर है, 80-88 रुपए पर शेयर के आसपास का घाटा फिलहाल यहाँ पर इन्हें मिल रहा है।
दूसरा नाम इन्होंने शायद सुमितोमो केमिकल का लिया है, वहां पर इन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहले शेयर मेटलिक की बात करें तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई कोई बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 310 315 पे रेजिस्टेंस दिखता है, नीचे की तरफ 285 पे सपोर्ट दिखता है। तो ध्यान रखिए 285 का स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना है। एग्रेसिव होकर खरीदारी तो केवल 315 रुपए 320 रुपए के ऊपर करेंगे, क्योंकि 300 रुपए 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो उसके ऊपर तो आपको करीब करीब 50 से 60 रुपए का बूम देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन है तो थोड़ा कॉशियस रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए 284 का। 320 के ऊपर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा सुमितोमो केमिकल्स की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, बहुत ही पॉजिटिव मूव्स देखने को मिल रहे हैं। हाई टॉप हायर बटन का ट्रेंड है, स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए 510 रुपए के ऊपर, और 510 रुपए के ऊपर आपको कम से कम 60 रुपए का बूम मिलेगा। 560 570 तक किस तरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो कि 470 रुपए है, और टारगेट्स बड़े सेट करने हैं 575 से 580 के। तो 575 580 के टारगेट्स के लिए आप सुमितोमो केमिकल के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल जो कि सोशल मीडिया के जरिए आए हैं उन पर भी बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल जो आया है वो आया है सिद्धार्थ विभूति साहब का। इनके पास IEX के शेयर हैं 246 रुपए के दाम पर, 127 शेयर, और ये नया निवेश भी करना चाह रहे हैं मानस 1 लाख रुपए का 2 से 3 सालों के लिए। तो क्या यहाँ निवेश करना चाहिए या कोई और विकल्प? देखिए, इस क्षेत्र में तो सबसे बेहतरीन तो टाटा पावर लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर बेहतरीन लगते हैं। IEX पे अभी निवेश करना थोड़ा जल्दी है, क्योंकि देखिए एक क्रैक देखने को मिला, 250 से स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा था, और अभी भी स्टॉक ने कोई बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन नहीं दिया है। 150 के आसपास स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 175 के लेवल्स को ब्रेक करने पड़ेगा। उसके ऊपर जब निकलेगा तभी आप ये मान के चलेंगे कि शॉर्ट टर्म बॉटम है, और उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा पिछले क्रैक का। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको 2 से 3 साल का पोजीशन बनाना है तो टाटा पावर प्रेफर करना चाहिए। जी, तो टाटा पावर ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और सवालों में पंजाब से सवाल आया योगेश शर्मा का। हिंडाल्को के 40 शेयर हैं 440 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए मानस यहाँ पर? देखिए, मेटल में थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, काफी समय से हम हिंडाल्को में भी कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 410 के आसपास सपोर्ट है, 440 के आसपास रेजिस्टेंस है। 440 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 480 का नेक्स्ट टारगेट होगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, 410 का स्टॉप लॉस लगाइए। जी, इसके अलावा एक सवाल पूछा है अजय जी ने। इनके पास 225 KEI इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, और मतलब ये इतने समय से होल्ड कर रहे हैं कि इनके पास ऑलमोस्ट फ्री के शेयर हैं। तो क्या ये अपनी पोजीशन में बने रहे, क्योंकि फ्री के शेयर तो वैसे ही कुछ खोने के लिए तो है नहीं, 1550 शेयर इनके पास है। तो या यहाँ से भी निकल जाए, तेजी पूरी मैक्सिमम हो चुकी है, क्या करें इसमें? देखिए, अभी तो नहीं लग रहा है कि तेजी कंप्लीट हो गई है, कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड क्लियरली चार्ट पे दिखता है। एक टारगेट आता है 1627 1630 के आसपास का, तो वो टारगेट अभी भी आप उस टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करना जरूरी है, जिससे कि अपना जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। तो 1400 रुपए 1400 के आसपास स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। फिलहाल के लिए 1627 पे ध्यान दीजिए, उसके ऊपर फिर से एक बार स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा। जी, अच्छा, इसके अलावा जो एक सवाल आया है वो है जिमी नारंग साहब का। ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिगो को इन स्तरों पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि आज ब्लॉक हुआ है, 3% 4% शुरुआती उसमें नीचे था भाव में। अब क्या करना चाहिए, इन्हें ऐड करना चाहिए यहाँ पर क्या? नहीं, ऐड नहीं करना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, दो ऑब्जर्वेशन है। पहला, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन आज इंडिगो ने दिया है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरे हिसाब से तो अभी इंडिगो में खरीदारी नहीं करनी है। इंडिगो में खरीदारी केवल और केवल 2000 रुपए के ब्रेकआउट के बाद ही करेंगे। 2000 के ऊपर निकले तभी इंडिगो में खरीदारी करिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो ध्यान रखिए, आज का लो बहुत ही अहम है, 1885 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। उसके नीचे फिसलेगा तो आपको 1750 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो आपको राय रणनीति बताई गई है इंडिगो पे, 2000 के पार ही आप यहाँ पर नया निवेश करिएगा। बातचीत करते हैं अब एक अगले दर्शक से। हमारे साथ बलराम मौजूद हैं, बलराम चौधरी साहब दरभंगा से। चौधरी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार चौधरी साहब। सर, मेरा टीटीएम टाटा टेल महाराष्ट्र की 500 शेयर है, 135 के भाव से। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया। ओके, TTML के शेयर हैं मानस इनके पास, और 150 के दाम पर,
और 124 रुपए पे कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए? इनका नजरिया लंबी अवधि का है। देखिए, लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। 115 रुपए एक बहुत ही अहम सपोर्ट दिखने लगा है, तो 115 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के टीटीएमएल में बने रहिए। अब फिर से जो रैली है वो रिज्यूम होगी 136 रुपए के ऊपर। 136 रुपए के ऊपर आई थिंक पहले 150 और उसके ऊपर 172 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 114 115 के स्टॉप लॉस से बने रहिए टीटीएमएल में। रहने की राय दी गई है आपको टीटीएमएल के संदर्भ में। अच्छा, तेजस जी का एक सवाल आया है। इनके पास लॉन्ग पोजीशन है 17,800 की कॉल में 85 रुपए के दाम पर। ये 8 सितंबर आज की एक्सपायरी का ही इनका जो पोजीशन है वो है 17,800 की कॉल में। क्या करना चाहिए मानस इन्हें? देखिए, आज के लिए एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 17,800। वो काफी समय से 17,800 17,700 की रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस थे। निफ्टी ने आज उसको चैलेंज करने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान रखिए अगर ये 17,800 के ऊपर निकला तो आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और 200 रुपए का अप मूव तो निफ्टी में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि बहुत ज्यादा खोने को नहीं है तो मेरे हिसाब से तो बने रहिए। स्टॉप लॉस अगर आप रखना हो तो स्टॉप लॉस का मतलब नहीं ऑप्शन में इन्होंने ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस का मतलब नहीं आज एक्सपायरी है। आई थिंक बने रहना चाहिए, चांस लेना चाहिए। अगर 17,780 85 के ऊपर निकलेगा तो आपको बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। जी, तो आपको रणनीति बताई जा चुकी है इस पोजीशन के हिसाब से 17,800 की कॉल के हिसाब से। अब बातचीत करते हैं श्रीराम से। हमारे साथ बीड महाराष्ट्र से मौजूद है। श्रीराम साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार श्रीराम जी। सर मेरे पास IOC के है सर 2100 क्वांटिटी सर। किस भाव पे? 78 पे। ओके, और कितना जो टाइम फ्रेम है वो आप रखते हैं, कितने नजरिया आपका इसमें? सर जब तक अपना 1-1.5 साल 2 साल तक भी। ओके। मानस, IOC रिसेंटली बोनस एडजस्ट हुआ है इसमें 72-73 रुपए के स्तरों पे अभी कामकाज कर रहा है। 78 के दाम पे इनकी खरीदारी है। 2100 शेयर है इनके पास। क्या करना चाहिए इन्हें? ये अभी तक तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई साइन नहीं दिख रहे हैं जहां पर आप उस साइन को लेके आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश बन जाएं। लेकिन क्योंकि स्टॉक बॉटम लाने की कोशिश कर रहा है 70 रुपए के आसपास, तो मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा कि 70 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पे बने रहिए। 74 75 के ऊपर निकलेगा तब आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा जिसमें 80 82 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो 70 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए IOC। 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस बने रहने की राय IOC के अंदर आपको मानस दे रहे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों के सवालों पर भी। हमारे पास एक सवाल निधि अग्रवाल जी का आया है। इनके पास BEML के शेयर है 1725 रुपए के दाम पर खरीदारी है। आज BEML का एक बड़ी स्टॉक प्राइस लेकर आइए, क्योंकि जो भी भाव दिखेगा उसको थोड़ी सी घबराहट शायद एक बार को हो सकती है। लेकिन BEML में एडजस्टमेंट हुआ है। इनके जो लैंड पार्सल हैं करीब 3500 एकड़ की ज़मीन जिसमें आती है, उस कारोबार का डीमर्जर होने के बाद आज ये X होकर ट्रेड कर रहा है। इसीलिए आपको 17% नीचे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में 17% नीचे नहीं है, वो X कारोबार है। तो BEML के बचे हुए शेयर जो हैं जिसमें लैंड पार्सल का कारोबार अलग हुआ है वो आपको अलग से क्रेडिट हो जाएंगे। तो मानस, इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के बीच में अगर आप एडजस्टेड चार्ट देख पा रहे हैं BEML के, तो क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, माफ करिएगा, मैं एडजस्टेड चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ तो इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। चलिए, चमन जैन साहब का एक सवाल है। इनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉल है 142 की, 2 रुपये 90 पैसे की। ये खुद 5 रुपये का टारगेट्स में मान के चल रहे हैं, तो क्या इनके ये कॉल के टारगेट्स अचीव हो पाएंगे मानस? तो 3 रुपए 10 पैसे के आसपास अब ट्रेड हो रहा है और चार्ट तो बहुत बेहतरीन है। आज एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला जिसका टारगेट 143 से 145 की रेंज में आता है। तो अपने ऑप्शन में बने रहिए। हालांकि इन्होंने थोड़े ऊपर के भाव पे लिया है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि चांस लेना चाहिए, बने रहना चाहिए। 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस ऑप्शन में रखें और उम्मीद करें कि यहाँ पर आपको एक करीब 6 से 7 रुपए का प्राइस टारगेट आपको शायद देखने को मिल जाएगा। 6 से 7 रुपए का प्राइस टारगेट मिल सकता है, तो आप बने रहें। 4 रुपए के आसपास आपकी ये कॉल अभी कामकाज कर रही है। एक सवाल सीमा जी का आया है। इनके पास L&T टेक के 50 शेयर हैं 3736 रुपए के दाम पर। मानस, कल एक बढ़िया रिवर्सल था पूरे IT स्पेस में, क्या करना चाहिए L&T टेक में? देखिए, लेकिन यहाँ रिवर्सल नहीं देखने को मिला। देखिए, पॉजिटिव चीज ये है कि L&T टेक अपने 50-डे मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। पिछले करीब 15 सेशन से अगर आप देखें तो 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है। तो 3500 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 100-डे मूविंग एवरेज जो कि 3675 है वो ब्रीच होगा तब 200-डे मूविंग एवरेज टेस्ट होगा जो कि 3850 है। इसके अलावा एक सवाल के नितिन साहब ने पूछा है। इनके पास NLC इंडिया के शेयर हैं, 500 शेयर हैं
₹82 के दाम पर खरीदारी है। आज न्यूज़ फ्लोज भी थे कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट्स को लेकर कंपनी के लिए। क्या करना चाहिए? एनएलसी इंडिया में पीएसयू में बाइंग है, ये शेयर वैसे भी तेजी में है, ₹83-84 की रेंज में कामकाज कर रहा है। अभी क्या करें? 79 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रही है। मेरा समझना है कि क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं चार्ट पे, तो शायद ₹90 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन 79 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके, तो ₹90 तक की चाल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आपके लिए राय है कि आप 79 का एक स्टॉप लॉस लाके अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। इसके अलावा और एक सवाल जो आया है हमारे पास, वो आया है चमन साहब के सवाल पे हम बातचीत कर चुके हैं। अच्छा, रोहित जी का एक सवाल है, इनके पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर हैं, करीब ₹250 शेयर हैं, ₹250 पे 200 शेयर हैं। अभी छोटी अवधि का नजरिया है, क्या करना चाहिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग? फिलहाल तो ₹2 का मुनाफा है। देखिए, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं, तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 240 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो 270 के लक्ष्य आप सेट कर सकते हैं, शायद वो आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। जी, अच्छा, एक सवाल नईम वहोरा साहब का है। इनके पास जोमैटो के 1500 शेयर हैं, 59 के दाम पर इनकी खरीदारी है। क्या करना चाहिए? जोमैटो आमतौर पे तो ₹60 की रेंज में ही ये कामकाज कर रहा है, 59 के आसपास से पुल बैक लेता है, ₹62 के रुक जाता है। क्या करें अभी है? तो देखिए, अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, अभी तक कोई बहुत मेजर मूव नहीं देखने को मिला है। 100 डे मूविंग एवरेज 66 रुपीस के आसपास है, उसके ऊपर निकलेगा तब आपको ₹80-82 तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन है तो निकलने की सलाह भी नहीं रहेगी। 54 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रही है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल प्रजापति साहब का। टाटा मोटर्स की सितंबर की 260 की कॉल है इनके पास, 460 की माफ कीजिएगा कॉल है इनके पास, ₹19 के दाम पर। अभी क्या करें इसमें? देखिए, चार्ट्स पे अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स वीक लग रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी जाने वाला है, तो शायद यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। आई थिंक यहाँ पर कोई उछाल मिले तो अपने कॉल की पोजीशन से निकल जाए। ओके, चलिए मानस, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह फिर से एक बार आपने इतने सारे सवालों को शामिल किया और हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए, तो अब बात करते हैं मनी कंट्रोल प्रो के आकर्षक ऑफर के बारे में, जहां पे मनी कंट्रोल प्रो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर दे रहा है, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो या फिर ऑलमोस्ट फ्री में पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर।